एक पक्षी था, उसके पंख जल गए। जब पंख जल गए तो वो कहाँ गिरा? जाकर रेती में। राजस्थान में जब वो गिरा रेत में तो वहां दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दे और पंख भी जले हुए, भोजन भी कुछ प्राप्त नहीं, कुछ नहीं, तो क्या करे? तो वहां पड़ा हुआ था, मर रहा था, पर वहां से एक संत निकले और संत ने जैसे ही उसे देखा और वो कह रहा था, भगवान ने बहुत बुरा किया, मेरे पंख भी जल गए और मुझे यहाँ पटक दिया लाकर, अब मैं मर जाऊंगा। तब उन संत ने उपदेश करते हुए कहा कि तू ये मत के कि भगवान ने बुरा किया, क्योंकि तू मर तो वैसे भी रहा और वैसे भी तुझे मरना है, तो तू ये कहना कि धन्यवाद है भगवान आपका कि आपने जो भी किया अच्छा किया। और ऐसा उपदेश देकर जब संत वहां से चले गए तो अब वो क्या कहने लगा? वो पक्षी जो था वो बार बार कहने लगा, मेरे पंख जल गए, हे नाथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, प्राण निकल रहे हैं, पर फिर भी आपका धन्यवाद है, मैं मर भी जाऊं उसके बाद भी हे नाथ, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ आपका धन्यवाद है। जब यही बात वो बार बार दोहरा रहा था तो उस समय वहाँ से शिव और पार्वती निकले। कहते हैं शिव और पार्वती शाम के समय सारे संसार में भ्रमण करते हैं और जब बार बार वो कह रहा था, हे शिव आपका धन्यवाद है, हे नाथ आपका धन्यवाद है, तो उसी समय पार्वती मैया ने उसे देखा और देखकर कहा, हे नाथ देखिए आपने इसके पंख जला दिए। तो शिव ने कहा, मैंने नहीं, इसके कर्मों ने जलाए हैं। तो नाथ आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं, इसके पंख जल गए, शमशान की ऐसे स्थान पर पड़ा जहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, ना इसको कुछ खाने को है ना पीने को है, मर रहा है, फिर भी बार बार कह रहा है शिव आपका धन्यवाद है, नाथ आपका धन्यवाद है, तो हे नाथ आप इस पर कृपा कीजिए। भगवान शिव उसके पास गए, प्रसन्न हो गए, इतने दुख में है तू, इतने मुसीबत में है, उसके पश्चात भी तू कह रहा है कि शिव आपका धन्यवाद है। तो शिव ने कहा, मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, ले पहले पानी पी फिर भोजन कर और तेरे पंख भी मैं तुझे प्रदान करता हूँ। जा कुछ नहीं किया उसने, केवल शिव को धन्यवाद दिया और उस धन्यवाद मात्र से शिव ने उसको सब कुछ प्रदान कर दिया।